जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग सीधी भर्ती 2025। जी हाँ साथियों, आयुर्वेद नर्सिंग अगर किसी ने कर रखी है तो आपके लिए भर्ती आने वाली है। ये बिना सीईटी की भर्ती होगी, सीईटी से बाहर भर्ती है और बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। इसमें ना तो परीक्षा होती है और ना ही इसमें सीईटी का लफड़ा है। बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है 2025 में। अच्छे खासे पदों पर भी ये भर्ती आ रही है साथियों, बिना परीक्षा बिना सीईटी। बहुत अच्छा खासा मौका मिलेगा आपको। अगर आपने आयुर्वेद में नर्सिंग कर रखी है तो कोई डिप्लोमा कर रखा है तो आपके लिए यहाँ पर सुनहरा अवसर है। ठीक है जी, महिला पुरुष दोनों के लिए ये भर्ती होगी। पूरी जानकारी हम आपको देंगे। एज भी बहुत अच्छी खासी है, छूट भी है 18 से 40 तो वैसे ही है और बाकी छूट भी मिलती है राजस्थान वालों को। ठीक है जी, एज, योग्यता, चयन, वेतन, सारी चीजें किस प्रकार से कितने कितने पदों पर यह भर्ती आ सकती है, सारी की सारी जानकारी आपको दी जाएगी एकदम आसान और सरल भाषा में। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इस भर्ती के बारे में हम जान लेते हैं। एग्जाम वगैरह कब होने वाला है, सारी चीजें क्लियर करेंगे, एकदम अच्छी प्रकार से समझेंगे। राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती 2025 आयुर्वेद नर्सिंग सीधी भर्ती है साथियों, बिना सीईटी, सीईटी से बाहर। चाहे सीईटी दिया हो चाहे ना दिया हो, कोई फायदा को ना अपने तो आगे अपनी तो भर्ती। अगर आपने आयुर्वेद में नर्सिंग कर रखी है या डिग्री डिप्लोमा कुछ भी कर रखा है ना तो आपके लिए मौका है। ठीक है साहब, और बिना परीक्षा सीधी भर्ती, ये किसी भी प्रकार की इसमें कोई परीक्षा नहीं होती है। और एक बात और बताऊं साथियों, ये संविदा भर्ती होती है। कैसी भर्ती होती है साहब? संविदा की भर्ती होती है। अब ऐसे मत कहना कि साहब ये कितने साल के लिए रहती है। संविदा तो भाई साहब परमानेंट भी रहती है, समझ रहे हो, लेकिन आपको जो संविदा के ऊपर रखेंगे तो उसमें संविदा बेस पर ही आप कहलाओगे, कॉन्ट्रैक्ट बेस ही कहलाओगे। ऐसे नहीं है कि भाई आप वैसे परमानेंट ही हो गए हो। ठीक है, आपको 5 साल भी रखा जा सकता है, 10 साल भी रख लें, 15 साल भी रख लें, 20 साल भी रख लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है साहब, आप देखते होंगे सरकारी हॉस्पिटलों में, यहाँ आयुर्वेद के हॉस्पिटलों में संविदा पे लगे रहते हैं कर्मचारी, उनको तो 20-20 साल हो जाती हैं, वो थोड़ी हटते हैं। तो एग्जाम इसका जून 2025 में हो जाएगा। एग्जाम कैलेंडर में इसकी डेट जारी हो चुकी है। एग्जाम जून 2025 में आपका हो जाएगा। महिला पुरुष दोनों इसमें आवेदन कर पाएंगे। एज 18 से 40 साल है, बाकी छूट भी है। राजस्थान के जो जनरल को छोड़ करके ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इनके जो पुरुष हैं उनको तो 5 साल की छूट है और इनकी जो महिलाएं हैं उनको 10 साल की छूट है। और जो जनरल की महिला है राजस्थान की, उसको भी 5 साल की छूट है। ठीक है साहब, बिल्कुल। योग्यता, पद, चयन, वेतन, सारी चीजें बताएंगे। चयन तो मैं आपको अभी बता देता हूं। पदों की संख्या की बात करें तो साथियों, पिछले साल जब 2023 में यह भर्ती आई थी तो 950 से भी ज्यादा पद थे साथियों। 2023 में जब यह भर्ती आई थी तो 950 से भी ज्यादा पद थे। तो अब हम इसके मान के चलें कि 1000 पदों से प्लस आ सकते हैं। ठीक है जी, 2025 की भर्ती में 1000 से भी ज्यादा पद आपको देखने को मिल सकते हैं। वेतन आपको अच्छा खासा मिल जाता है, 40,000 के लगभग आपको वेतन भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चयन वगैरह की कैसे क्या होगी चयन वगैरह, डिग्री डिप्लोमा आपने जो कर रखा है उसका 70% वेटेज जोड़ा जाएगा और बोनस अंक के 30% वेटेज जोड़ा जाता है। बोनस अंक कैसे दिए जाते हैं? ये अनुभव के दिए जाते हैं। अगर मान लो आपने किसी हॉस्पिटल में काम किया हो, कहीं पर आपने काम किया हो, ठीक है, संविदा के ऊपर किया हो या वैसे भी कैसे भी किया हो, आपने काम किया हो, अनुबंध के आधार पर आपने काम किया है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे थे आप कभी, तो अगर आपने 1 साल तक काम किया है तो उस हॉस्पिटल से अनुभव प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा। अनुभव प्रमाण पत्र भी हम आपको बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है, अभी आपको दिखा दूंगा पूरा नोटिफिकेशन। 1 साल का काम किया है तो 10% नंबर जुड़ जाएंगे, 2 साल आपने काम किया है तो 20% नंबर जुड़ जाएंगे और 2 साल से ज्यादा आपने काम किया, चाहे 2 साल से 2 महीने बत्ती कराओ, 30% आपका बोनस अंक जुड़ जाएगा और 70% अंक आपकी परसेंटेज के जुड़ेंगे। जो डिग्री डिप्लोमा आपने कर रखा है उसका 70% अंक जोड़ा जाता है। ठीक है जी, बिल्कुल, ये इस प्रकार से आपका चयन होगा। ठीक है साहब, अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, जो अपना एग्जाम कैलेंडर है उसमें भी जारी हो चुकी है ये भर्ती और जून 2025 में आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है साहब, तो ये रहा अपना जो है, 1 मिनट भाई, ये रहा अपना एग्जाम कैलेंडर। ठीक है साहब, एग्जाम कैलेंडर है जो 2025-26 की भर्तियों के लिए जारी किया गया है। यहाँ पर सभी परीक्षाएं भर्तियां दे रखी हैं। तो अपनों कितना नंबर पाओगे भाई? 55 पे निकाल भाई, 55। चलो भाई 55 पे देखांगा एक बार।
हाँ ये रही साहब 55 नंबर पर देखो भाई, आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रही होगी, और बड़ी करूं, लो साहब 55 नंबर पर आपको दिखाई दे रही होगी कंपाउंडर आयुर्वेद कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2025 नॉन सीईटी, बिना सीईटी की ये भर्ती होगी। जो एग्जाम आपका होगा वो 11 जून 2025 को होगा। ये क्या है साहब, ये एग्जाम डेट है। ऑफलाइन आपकी परीक्षा वो है, ऑफलाइन तरीके से आपका वो होने वाला है इसमें, जैसे कि बिना परीक्षा है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, तो ऑफलाइन तरीके से ये आपका चयन होगा। और इसमें मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं यहाँ पर, हाँ ये रहा, अक्टूबर 2025 में तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो अक्टूबर 2025 तक आपकी इंटर्नशिप भी पूरी हो जानी चाहिए, और आपकी डिग्री डिप्लोमा जो आप कर रहे हैं अपेयरिंग वाले हैं तो भी आपकी पूरी हो जानी चाहिए। जो भी डिग्री डिप्लोमा आप कर रहे हैं नर्सिंग, तो वो पूरी हो जानी चाहिए अक्टूबर 2025 तक। ठीक है साहब, तो अब अक्टूबर 2024 चल रहा है, अक्टूबर 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए, 1 साल का टाइम है आपके पास। ठीक है साहब, अब चलो फटाफट से मैं आपको पिछली भर्ती का नोटिफिकेशन एक बार दिखा देता हूं, जो 2023 में भर्ती आई थी, वो आप देख सकते हैं। ये आई थी आयुष आयुर्वेद होम्योपैथिक यूनानी विभाग राजस्थान जयपुर, ये 2023 में भर्ती आई थी साथियों। ठीक है, इसमें ये पद आप देख सकते हैं, अलग अलग पद हैं। ठीक है, होम्योपैथिक विभाग है, आयुर्वेदिक विभाग है, यूनानी विभाग है, ये सारे के सारे पद इसमें दे रखे हैं। बिल्कुल साहब, तो मैं आपको दिखा देता हूं अपने काम की जो चीज है उसके ऊपर चलते हैं। यहाँ पर सभी को छूट भी मिलती है, भाई खिलाड़ी हैं तो उनको भी छूट मिलती है। अब योग्यता की बात कर लें साहब, देखो योग्यता की बात करें तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से यानी कि कॉलेज से आयुर्वेद नर्सिंग में 3 वर्षीय डिप्लोमा अगर आपने कर रखा है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 3 साल वाला नर्सिंग डिप्लोमा है आयुर्वेद का तो आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे, या आप 4 साल की बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग आपने कर रखी है तो भी आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। 4 साल की बीएससी आयुर्वेद नर्सिंग अगर आपने कर रखी है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। और साथ में इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप तो आपकी साथियों अक्टूबर 2025 तक पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। क्या होना चाहिए साहब, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए आपका राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग काउंसलिंग में। ठीक है जी, अच्छा अब उसमें देखो मैं आपको बताऊं संबंधित, एक मिनट भाई, शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान ये है कि जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है तो उस समय साथियों आपकी जो भी चीजें हैं वो अंतिम दिनांक तक इंटर्नशिप ट्रेनिंग पूरी कर लेनी होगी। ये चीजें हैं कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय जब आवेदन करने की अंतिम दिनांक है उस तक शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा, अन्यथा वह अपात्र होगा। अभ्यर्थी को आवेदन करने के अंतिम दिनांक तक इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी पूर्ण कर लेनी होगी। इसमें यह दे रखा है साथियों कि जब आपके फॉर्म भरवाए जाते हैं ना तो उस फॉर्म भरवाते समय जो आपकी अंतिम तिथि होती है उस अंतिम तिथि तक आपके पास में डिग्री डिप्लोमा भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, और आपकी जो इंटर्नशिप है वो इंटर्नशिप ट्रेनिंग भी आपकी पूर्ण कर लेनी होगी। ये चीजें हैं साथियों। आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से ये संबंधित नोटिफिकेशन था। इसमें दिया गया है कि जैसे फॉर्म भरवाते हैं तो फॉर्म भरवाते समय जब लास्ट डेट होती है फॉर्म की उस तक आपके पास इंटर्नशिप भी पूरी हो जानी चाहिए और आपकी डिग्री डिप्लोमा भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अभी तो इसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, नोटिफिकेशन भी आएगा साथियों, और जैसे इसका नोटिफिकेशन आएगा पूरी जानकारी हम आपको बताएंगे। ठीक है, अभी अपने पास 1 साल का समय है। ठीक है जी, अब 18 से 40 साल इसमें एज है और एज में छूट भी है। भाई छूट किस प्रकार से कितनी है तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखो मैंने आपको पहले ही बता दिया था छूट के बारे में। राजस्थान राज्य के SC ST OBC MBC EWS के जो भी पुरुष हैं उनको 5 साल की छूट है, और जितनी भी ये जो महिलाएं हैं इनको 10 साल की छूट है, और जो सामान्य वर्ग की महिला है जनरल की उसको भी 5 साल की छूट है साथियों। बाकी सभी को छूट मिलती है, कोई दिक्कत नहीं है साहब। ठीक है जी, एक बार और मैं अच्छे से आपको और चीजें भी दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा हम देखेंगे। ठीक है जी, बिल्कुल। आप देखो इसमें मैं आपको बता दूं चयन किस प्रकार से क्या होने वाला है, वो चीजें भी देख लो भाई एक बार, अच्छी प्रकार से आप समझ जाओगे। ठीक है जी, अब चयन की बात करें तो देखो चयन में आपका किस प्रकार से चयन होगा। राजस्थान आयुर्वेद यूनानी होम्योपैथिक प्राकृतिक इसमें जो भी है प्रावधान है कि भाई बोनस अंक दिए जाते हैं। बोनस अंक किस प्रकार से दिए जाते हैं, जैसे आपने राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री BPL, जीवन रक्षा कोष, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर, या सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य में संचालित कोई भी आयुष परियोजना के अंतर्गत आपने विज्ञापित
उल्लिखित पद के अनुसार काम किया है, सिमिलर वर्क आपने किया है, तो उसकी अवधि के आधार पर ही आपको अनुभव प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव पर 10% बोनस अंक और अधिकतम 30% बोनस अंक दिया जाएगा। यानी कि आपने 1 साल काम किया है तो 10%, 2 किया है तो 20%, अधिकतम 30%, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा भाई, चाहे आपने 5 साल किया हो चाहे कितने भी किया हो। और इसमें दूसरी बात यह है कि आपकी जो भी है साथियों, जैसे भाई संलग्न अनुसूची में वह अंक परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत के औसत प्रतिशत को दिया जाएगा। यानी कि आपकी जो डिग्री डिप्लोमा है उसका 70% वेटेज जोड़ा जाएगा और बोनस अंक के तौर पर आपको 30% अंक जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से आपकी 100% हो जाएगी साहब। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं आवेदन वगैरह, तो वो तो बाद की बातें हैं, जब आवेदन होंगे तब आपको और भी जानकारी दे देंगे। अच्छा, अब इसमें और भी चीजें हम आपको दिखाना चाहते हैं। एक तो अनुभव प्रमाण पत्र मैं आपको दिखाता हूं, ये रहा साथियों आपका अनुभव प्रमाण पत्र। इस प्रकार से ये आपको अनुभव प्रमाण पत्र बनवाना पड़ता है। ठीक है, ये आपको यहां से डाउनलोड कर लेना होगा। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। सभी साथी टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। ठीक है, ये अनुभव प्रमाण पत्र होता है, आपने नर्स के रूप में काम किया हो, कंपाउंडर के रूप में काम किया हो, महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर यह वैकेंसी होती है। इस प्रकार से ये आपको पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा टेलीग्राम पर बिल्कुल फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। जैसे इस भर्ती की कोई भी सूचना आएगी, नोटिफिकेशन आएगा, हम आपके साथ में जरूर साझा कर देंगे और आपको सारी चीजें उपलब्ध करवा देंगे। ठीक है जी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूंगा एक और जबरदस्त ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।